वॉट मैन वॉन्ट। यार देखो प्लीज़ बता दो, मतलब लड़कों ने इतना ज़्यादा सेफ प्ले कर दिया ना, मतलब लिटरली मैं बहुत हर्ट हो रही हूँ यार, सच में। इस चीज़ इतना तगड़ा थंबनेल एक्चुअली मैं डालने वाली थी इस पे, लेकिन बिकॉज है वॉट मैन वॉन्ट जो लोगों के दिमाग में आता है, आई थिंक वही। ठीक है, तो इस बार लड़कों को माफ़ कर देते हैं और थंबनेल हम अच्छा ही रखेंगे, अच्छा ही रखा है। ये तो यार सोसाइटी में एक्चुअली लड़कियों को बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग मिल रही है कि लड़कियों को समझना नामुमकिन है, मतलब मुश्किल भी नहीं, नामुमकिन डिक्लेयर कर दिया, मतलब इतना ऑब्सेशन, मतलब इतने अच्छे से जानते हो यार तुम लोग हमें। तो मतलब नामुमकिन किस कॉन्टेक्स्ट में बोल दिया? मुझे लगता है कि जो मिक्स्ड फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, क्विक चेंज इन फीलिंग्स और चेंज इन बिहेवियर, क्विक थॉट्स बेसिकली जो आते हैं, वो मैं बोलना चाहती थी। वो आई थिंक men are also like that, but they aren't just that much outspoken. But why? That's why I wanna know what men want, क्योंकि मुझे नहीं लगता I have some magical powers beyond my human capability. तो यार देखो, all the guys out there, please यार तुम्हें होना पड़ेगा वोकलाइज, यार बोल दो यार, मुझे इरिटेट मत करो, देखो मैं जा रही हूँ, नहीं बोल रहा हूँ। नहीं जा सकती यार, क्योंकि आज मैं रोस्ट करूंगी कुछ फैक्ट्स भी बताऊंगी। आई एम सॉरी, रोस्ट नहीं करने वाली हूँ बेसिकली। हम स्पीकअप हेजिटेशंस पे हैं तो हम अच्छी बातें करेंगे। तो यार सोसाइटी में एक्चुअली मेन को लेके इतना स्ट्रॉन्ग नैरेटिव सेट है, एक स्ट्रॉन्ग परसेप्शन बना लिया लोगों ने, ये है मेन, ठीक है। बस कोई भी लड़का आ जाए, डजेंट मैटर व्हाट द एज इज, मेन मतलब दिस। उन्हें लगता है कि वो इतने इतने इग्नोरेंट है। मुझे लगता है, आई डोंट थिंक कि ये इतना ट्रू है, ठीक है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है और सबको पूरे कैटेगरी को कॉल आउट करना इज नॉट अ गुड थिंग। तो लोगों को लगता है कि मैन बहुत इग्नोरेंट है, उन्हें किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता और वो सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोचते हैं, वो है देखो मैंने कुछ नहीं बोला हाँ। मुझे लगता है कि यार मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा लगता है, और ये वर्ड मैं बहुत यूज़ कर रही हूँ मुझे एक्चुअली में ये लगता है कि जो बाकी इमोशंस हैं, बाकी फैक्टर्स हैं मेन के अंदर, उन्हें इक्वली उनके प्रति भी एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा, बिकॉज वी रियली वांट नो, आई तो परफेक्टली वांट टू नो कि हाउ मेन सी द वर्ल्ड यार, लिटरली लाइक व्हाट मेन वांट। ऑल्सो आई एम नॉट सेइंग दैट ऑल द मैन आर लाइक दैट, ऑब्वियसली, मतलब सारी मछलियाँ अब एक ही तालाब की तो नहीं हो सकती हैं ना लेकिन उसके बाद भी आई वुड लाइक टू से कि मैक्सिमम परसेंटेज फॉल इन टू दैट कैटेगरी। वट आई हैव एक्सपीरियंस्ड अबाउट मैन इज दैट दे यूजली टॉक लेस अबाउट देयर इमोशन। ऐसा नहीं है कि उनमें इमोशन है नहीं, लेकिन दे यूजली टॉक लेस अबाउट दोज थिंग्स इन कंपैरिजन टू वुमेन। ऑल्सो मैंने एक और चीज़ देखी है, दे हैव देयर ओन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इट, right? Not to the same degree as women, but why? My question is why they are not voicing out their feelings. That's the only question. I think I want to know the answer, and लोगों के मन में भी ये questions होंगे, and लड़कों का कुछ करना पड़ेगा यार, दे आर लिटरली प्लेइंग सेफ एंड नॉट टेलिंग व्हाट दे एक्चुअली वांट। तो यार मुझे लगता है कि सोसाइटी को दो तीन चीज़ों पे लिटरली काम करने की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेल पॉपुलेशन को खुद ही एनकरेज नहीं किया जाता, कि वो अपनी सेंसिटिव साइड को मतलब ऐसे ला के रख दें, ठीक है। तो वो खुद ही अंदर से बिल्कुल एनकरेज नहीं है इन चीज़ों पे बात करने के लिए। तो अब वो डिस्करेज्ड हैं, अब वो शाय हैं कि वल्नरेबल चीज़ों पे बात नहीं करना चाहते कि क्या है, मतलब खुद ही बता दो यार तुम लोग, मतलब हम लोग फालतू में ही तुक्के मार रहे हैं। वो भी शायद इसलिए क्योंकि आप सोसाइटी का अहम हिस्सा हो। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, men हैव दिस बिहेवियर ऑफ ब्रशिंग इट ऑफ। कोई भी अगर अप्स एंड डाउन उनके साथ होता है तो वो मतलब जान लगा देंगे कि मतलब अब इस सिचुएशन से निकले कैसे। तो सोल्यूशन ओरिएंटेड एटीट्यूड उनका थोड़ा ज़्यादा होता है। फीमेल्स थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, उन्हें बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, अपने लव्ड वंस को बताना है सारी चीज़ें। तो ताकि सिचुएशन काम डाउन हो जाए, रिलीफ मिले उन्हें थोड़ा सा, और सिचुएशन मैनेजेबल हो जाए। तो यार ये चीज़ें हैं एक दो, मुझे लगता है कि जिसकी वजह से मैं बहुत इग्नोरेंट लगते हैं। तो यार बता दो यार तुम लोग कि मतलब हम इग्नोरेंट नहीं है और हम ये सोच रहे हैं, अब तुम्हें ये भी तो नहीं करना है ना बेसिक। मतलब मुझे लगता है मैं ज़्यादा ऑफेंड हो रही हूँ यार इस चीज़ से, क्योंकि जैसे जैसे मतलब मैं बोलती जा रही हूँ, मुझे ये रियलाइज मुझे रियलाइज हो रहा है कि यार ये बेसिक है। नहीं 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 नहीं, मैन शुड मस्ट वॉइस आउट देयर इन वॉइसेस, लिटरली। और एक और चीज़, फॉर ऑल द गाइज आउट देयर, ध्यान से सुन लो यार, ये फैक्टर अपने दिमाग से निकाल दो कि अब कोई ऐसा सोचता है, मतलब लड़के होके नहीं कर पाए,
आई डोंट थिंक कि इस चीज़ पे अब कोई इतना फोकस देता है, इवन स्पेशली जेनजीज। मुझे नहीं लगता कि जेनजी पॉपुलेशन में से कोई भी इस चीज़ को इतना सीरियसली लेता है। हाफ ऑफ द मेल पॉपुलेशन है जो लिटरली बहुत चिल आउट है, लेकिन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इस चीज़ को लेके इनसिक्योर है। तो यार मत हो इनसिक्योर, आपको कोई जज नहीं कर रहा है। चिल रिलैक्स जो मर्जी वो करो, ठीक है। और जो हमारी पुरानी जनरेशन है, जो पुराने लोग हैं, देखो उनको एज इट इज़ एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। कुछ टाइम के लिए हो सकता है हमारे कहने पे, ठीक है, फॉर अ मोमेंट वो फ्लेक्स कर लें, हमारे तौर तरीके, लेकिन आप उनके तौर और तरीके पूरी तरीके से नहीं बदल सकते। उनकी सोच, उनके सोचने का तरीका, जैसे वो बड़े हुए हैं, उस अभी का इन्वायरमेंट और उस टाइम के इन्वायरमेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वी ऑलरेडी नो दिस, राइट? लेकिन जब लिटरली सिचुएशन सामने आती है तो हम ऐसे हो जाते हैं, हाउ डेयर यू मैन। ठीक है, तो लिटरली कुछ फैक्टर्स को हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा, वरना यार सोल्यूशन पे तो हम लोग लिटरली बिल्कुल नहीं आ पाएंगे, लिटरली सोल्यूशन पे नहीं आ पाएंगे। तो यार करो यार, कम्युनिकेट एटलीस्ट उनके साथ तो करो जो आपके लिए लिटरली कंसर्न्ड है। वरना फिर ना आप अपने लव्ड वंस के लिए एक दायरा सेट कर देते हो विच इज़ नॉट हेल्दी। उनकी कोई गलती नहीं है यार, क्योंकि आप उन्हें अलाउ ही नहीं कर रहे हो। और बॉटल अप होकर इंसान इसीलिए फटता है क्योंकि आप टाइम टू टाइम ढक्कन खोलते ही नहीं हो ना। तो समझने के लिए आपको हमें समझाना पड़ेगा, और हम अगर आपको कुछ समझाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें आपको सुनना पड़ेगा। इसीलिए स्पीक अप हेजिटेशंस। Let's vocalize and let's make people understand us. Keep watching Speak Up Hesitations with Amira Jyoti. You know the buttons. Like, share, and subscribe. See you in the next video.